हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीच फॉर इंडिया। तो दोस्तों, में इस टॉपिक आपने देख ही लिया होगा मेरे टाइटल में कि किस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ सीखने वाले हैं 7 वेज में। 7 वेज, ओनली 7 वेज में आप वी लुकअप का पूरा यूज़ सीख जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं या जॉब आगे आपने प्लानिंग कर रखा है कि मैं कभी आगे इन फ्यूचर मेरा अभी बिजनेस है, मैं आगे कहीं जॉब करूंगा या अपने बिजनेस में किस तरीके से वी लुकअप का यूज़ कर सकता हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम जानेंगे कि किस तरीके से वो 7 तरीके हैं, 7 ब्रह्मास्त्र जिन्हें बोलेंगे, और इस तरीके से हम पूरा वी लुकअप हम सीख सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि आज मैं कौन कौन से 7 तरीके बताने वाला हूँ वी लुकअप में आपको। सबसे पहला वे दे रखा है नॉर्मल वी लुकअप। सबसे पहले हमें नॉर्मल आना चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे एक डाटा फीड कर रखा है आप सभी के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं, उनके सब्जेक्ट्स दे रखे, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, ठीक है। तो हम वी लुकअप से हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी बंदे का या किसी स्टूडेंट का हमारा यहाँ पे डाटा आ जाए। हिंदी में उसके प्रॉपर मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में कितने, क्योंकि मैंने तो एक बहुत ही छोटा सा डाटा लिया है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो हम उस टाइम पे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो उसी के लिए वी लुकअप हमारा यूज़ होता है। तो देखिए ज़रा कैसे लगता है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप पकड़ लेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, लुकअप वैल्यू यानी कि मुझे राम के चाहिए, ठीक है, कॉमा, उसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे मेरा कहाँ है, ये इस टेबल अरे के अंदर ही कहीं ना कहीं मेरा राम होगा और उसके ही मार्क्स होंगे, ठीक। उसके बाद देन कॉमा, कॉमा लगाने के बाद बोल रहा है हमसे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कि हिंदी, हिंदी किस सेक्शन में आपने देखा कि सेकंड आ रहा है, यानी कि फर्स्ट हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट्स और सेकंड हमारा हिंदी, तो यानी कि सेकंड में 2, कॉमा फॉल्स चाहिए यानी कि 0 अप्लाई करते हैं हमेशा। देन प्रेस एंटर, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, ठीक है। आपने देखा कि राम के 85 है, तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि राम के 85 है या नहीं, मेरा फॉर्मूला सही से वर्क कर रहा है या नहीं। राम दे रखा है सबसे पहले, और सबसे पहले राम के ही 85 मार्क्स हिंदी सब्जेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक। क्लियर है दोस्तों। ये तो हमारा था नॉर्मल वी लुकअप जो हमारा यूज़ होता है। सेकंड आता है वी लुकअप स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब मुझे ये पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, मेरे को ये पता करना है, ठीक। तो उसके लिए हम वी लुकअप का कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद में मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, मिनिमम, MIN, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद में मेरे को मिनिमम वैल्यू कहाँ से चाहिए, सपोज मुझे इसमें से चाहिए, हमें पता नहीं है ना कौन से, हमें किस स्मॉलेस्ट कौन सा है इसके अंदर, मुझे देखना पड़ेगा, एक एक नंबर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कैसे, इजी वे चाहिए ना मुझे को, तो एक तो मिनिमम मुझे इसमें से चाहिए यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा लुकअप वैल्यू होगा कि मुझे किस में से पकड़ना है, ठीक। देन कॉमा, टेबल अरे, टेबल अरे भी मेरा यही होगा, ठीक, कॉमा, इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है यानी कि सिर्फ सिंगल एक ही कॉलम है मेरे पास, तो एक ही लूँगा इंडेक्स नंबर, कॉमा 1, कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि 41 कहाँ है ये। अगर मैं सपोज़ अब 41 मेरे को चेक करना है कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सपोज़ यहाँ पे 39 लिख देता हूँ, 39 आ गया। हमें एक और चेक करना है, तो हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 7 मैंने लिख दिया आपका 30, तो 30 आ रहा है वहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अंडू कर देता हूँ जैसा पहले था सब, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वी लुकअप लार्जेस्ट वैल्यू। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा ही वी लुकअप लगा के बता देता हूँ आपको मैक्सिमम का, वरना तो छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे आप MAX कर दीजिए और देन प्रेस एंटर, आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, बट एक बार रिवीजन जरूरी है। तो इक्वल्स टू वी लुकअप MAX, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में मैक्सिमम मुझे किस में से चाहिए, सपोज इसी में से ही चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, टेबल अरे, टेबल अरे भी मेरा यही रहेगा, ठीक, कॉमा 1, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये जादू आपको बिना देखे आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड हो गया कि मैक्सिमम मार्क्स 94 से ऊपर किसी में भी इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं होंगे हिंदी में किसी भी बच्चे के, ठीक है। देखिए ज़रा अब आगे थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। थर्ड हो गया है, फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। कॉपी वी लुकअप फॉर्मूला, हमें वी लुकअप फॉर्मूला को कॉपी करना है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, इस फोर्थ पॉइंट को
बहुत अच्छे से समझिएगा और शांति से समझिएगा। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा से बैक जाके फिर दोबारा देखिएगा। देखिए ज़रा, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक, मैंने ले लिया राम, मैं सिंपली नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले अपना, जो ऐसा ही मैंने सबसे पहले लगाया था नॉर्मल वी लुकअप का, कॉमा 2,0, ठीक। ये मेरे हिंदी के मार्क्स आ गए, बट मैं इसको अब कॉपी करके नीचे तक ले आया पूरा। तो देखिए ज़रा, श्याम की क्या 75 आ रहे हैं, श्याम के 75, मैंने सिर्फ सिंपली क्या करा, कॉपी करके पेस्ट कर दिया नॉर्मल वी लुकअप को भी। क्लियर है, ठीक है। देखिए ज़रा, सभी के आ गए हैं। रजत का 85 आ रहा है, रजत कहाँ है, रजत ये रहा 85 हिंदी में, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक तो मैंने क्या किया कि सेम कॉलम था मेरा, क्या था, सेम कॉलम था, बट सेम रो में अगर मैं उसको अप्लाई करूँगा तो क्या वो अप्लाई होगा। देखिए ज़रा, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करूँगा आगे, बट उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो लुकअप वैल्यू लिया हुआ है वो चेंज नहीं करना है आपको, ठीक। तो मेरा लुकअप वैल्यू इसके अंदर आप देख सकते हैं F2 की बटन से, ठीक है, कि मुझे लुकअप वैल्यू मेरा राम रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, लुकअप वैल्यू के बाद में कॉमा से पहले लुकअप वैल्यू के बाद मैं F4 दबाऊँगा फ्रीज़ करने के लिए इसे। बट फ्रीज़ करने के लिए आपको डेस्कटॉप में तो F4 ईजीली हो जाएगा, बट लैपटॉप में मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आता है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। बट इसके लिए क्या करना है, फंक्शन की प्रेस करके फिर आपको F4 प्रेस करना है। मेरा भी लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ही फंक्शन की के साथ में F4 ही प्रेस किया है, तो ये बिल्कुल फंक्शनेबल है, ठीक है। तो देन प्रेस एंटर, ठीक। अब आप क्या करिएगा, अब कॉपी करके आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से दिखा रहा है। देखा आपने, ये आपकी वैल्यूज़ को इसने NA नॉट अवेलेबल इसने शो कर दिया। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फ्रीज तो कर दिया, बट हमने इसके इंडेक्स नंबर चेंज नहीं किया। जब तक हम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से इंडेक्स के अंदर है। क्लियर है ना। इंडेक्स के साथ में देख सकते हैं आप टेबल अरे भी चेंज हो चुका है, टेबल अरे भी हमें फ्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेबल अरे भी फ्रीज कर देता हूँ, फिर दोबारा मैं कॉपी करके पेस्ट करके देखता हूँ। दोबारा से फंक्शन प्लस F4, ये पहला, देन ये फंक्शन प्लस F4, प्रेस एंटर, कॉपी एंड पेस्ट। अब उसने क्या किया कि राम के हिंदी वाले मार्क्स ही सब में दिखा दिए, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स, क्योंकि वो क्या था, क्योंकि उसने हमने उसको राम को भी फ्रीज कर दिया, फिर हमने उसकी टेबल अरे भी फ्रीज कर दी। अब इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका चेंज करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। हमने देखा कि इंग्लिश के मार्क्स किस में है, 3rd में, ठीक। सेम इसी तरीके से हमारा इसमें 4, इसमें 5, देन इसमें 6 करना पड़ेगा, तब हमारे मार्क्स आएंगे। इसको करने का एक इजी वे भी है, ये मैंने अभी टफ वे बताया है आपको। मेरा जो 7th पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ब्रह्मास्त्र होने वाला है वी लुकअप के लिए, तो आपको वो एंड तक देखना है और एंड तक ही आपको समझ में आएगा कि ये एक ईजी वे है या टफ वे है, ये आप ही को डिसाइड करना है, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा वे ईजी लगा, कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा ईजी वे में समझ में आया, ठीक है। देखिए ज़रा, ये तो एक नॉर्मल तरीका था कि हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके हम इंडेक्स नंबर को कर सकते हैं और टेबल और एंड को लुकअप वैल्यू को हम फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, ये मेरा 4th पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट बोलता है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट। वी लुकअप मुझे डिफरेंट शीट के अंदर लगाना है, तो ये अभी तक तो हम सिंपल अपना वी लुकअप हम एक ही शीट के अंदर अप्लाई कर रहे थे। अगर अदर शीट में हमें करना हो तो मैंने देखी यहाँ पे एक शीट नंबर 2 बनाया हुआ है आप सभी के लिए, ताकि हमें ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर ले लिए हैं, तो मैं यहाँ सिंपली मैंने जैसे वी लुकअप लगाता हूँ वैसे ही लूँगा, सॉरी, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू राम। ये ध्यान रखिएगा कि राम उस शीट में होना चाहिए तभी ये अप्लाई होगा, ठीक है। राम से लेकर मैंने पूरा सिलेक्शन कर लिया कि कहाँ पर है, (2) क्योंकि सेकंड कॉलम में है, ठीक, और (0) ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट शीट क्लियर होता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 6 की तरफ चलते हैं। ये एक ही शीट में था, एक ही एक्सेल की वर्कबुक थी पूरी। अब मैं दूसरी वर्कबुक में से एक इस वाली वर्कबुक में वो डाटा लाना चाहता हूँ। सपोज़ मुझे रजत के चाहिए,
तो रजत के लिए इक्वल्स टू वी लुकअप, रजत पे गया, लुकअप वैल्यू मेरा। वर्कबुक नंबर 2 मुझे यहाँ पे दे रखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है और फीस दे रखी है जो ओवर ड्यू अमाउंट चल रहा है, यानी बच्चों ने जो फीस जमा नहीं करी है उसका। ठीक, मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका सिलेक्शन किया, (2,0) को सेकेंड वाले में ही है। ठीक है, तो ये आ गया 2015। क्या है मेरा करेक्ट है? रजत, रजत कहाँ पर है? रजत मेरा ये दे रखा है 2015, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। लास्ट पॉइंट जैसे मैंने 7 पॉइंट ब्रह्मास्त्र बोला था, उसमें हम क्या करना था, तो हमने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू लिया, लुकअप वैल्यू को मैंने यहीं पे साथ ही साथ में फ्रीज करता चलता हूँ। ठीक है, लुकअप वैल्यू मैंने फ्रीज किया, फंक्शन प्लस F4 कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे मेरा ये रहा। ठीक, टेबल अरे इसको भी मैंने पूरा फ्रीज कर दिया, फंक्शन प्लस F4 कॉमा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर्मूला कॉलम्स। कॉलम्स को आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना काफ़ी आना चाहिए, ये एक वी लुकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपके लिए रहेगा, आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें बार बार इंडेक्स नंबर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार हमें लगाना है और फिर बाद में अपने आप ये वर्किंग करेगा। कॉलम्स में आपको सिर्फ उसके 2 हेडिंग्स लेनी है स्टार्टिंग की। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट वाला जो हेडिंग है वो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, वो तो आपको चेंज नहीं करना ना, तो आप उसको फंक्शन प्लस F4 से उसे फ्रीज कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे हम आ गए, ब्रैकेट क्लोज कॉमा ज़ीरो और देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, इसने अपने आप सारे मार्क्स पकड़ लिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 85 इंग्लिश में थे, वो 85 हिंदी में थे, इंग्लिश में 44, साइंस में 85, मैथ्स में 44। इतने कम मार्क्स तो कभी नहीं आए यार मेरे, इतने इस बंदे के राम के, नाम तो राम है बट इंग्लिश में वीक है थोड़ा, मैथ्स में भी वीक है, कोई ना, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, ये मार्क्स आ गए। एक इजी वे और बता देता हूँ, छोटा सा, 1 मिनट और लगेगा। मैंने इसको देखा कि मुझे एक साथ ये फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करना है, या मुझे एक ही बार में सभी रोज़ के अंदर ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करूँगा, इक्वल्स, मैंने शिफ्ट के साथ में सभी रो को सिलेक्शन कर दिया, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, देन फंक्शन प्लस F4 कॉमा टेबल अरे। ठीक, टेबल अरे को मेरे को फ्रीज करना है, फंक्शन प्लस F4 कॉमा कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग के 2 हेडिंग्स, क्योंकि वो आगे हमें पकड़ लेगा बाकी के अपने आप। ठीक है, इस जिसके अंदर मुझे सबसे पहला वाला फ्रीज करना है, तो फंक्शन प्लस F4 ब्रैकेट क्लोज कॉमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज, देन हाँ, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए क्या मैसेज आया अभी, देखिए यू आर एंटर टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। नॉर्मली हम एंटर प्रेस करते हैं, तो बस हमें इसके साथ क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो देख सकते हैं आप 75, 65, 75, 65, 45 जो उसके मार्क्स थे श्याम के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। श्याम कहाँ है, ये रहा श्याम, 65, 75, 65 एंड 45 आप मार्क्स देख सकते हैं। ये था एक सिंपल वे समझने का कि किस तरीके से 7 पॉइंट्स के अंदर हम पूरा वी लुकअप इजी वे में समझ सकते हैं और एक बार में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वी लुकअप के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम, जैसे हमने कॉलम फॉर्मूला जो यूज़ किया उसके साथ में हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें जानने के लिए आप फंक्शंस को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, और आगे का पार्ट आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कितना मज़ा आ रहा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, और मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।